हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कल मार्केट में क्या होने वाला है। क्या आज जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया कल एक्सपायरी के दिन उसी हिसाब से बैंक निफ्टी मूव करेगा, ऊपर की साइड जाएगा? क्या 54,000 का लेवल दूर नहीं है, या फिर उससे पहले बात करें 53,000 का लेवल आने वाला है, या फिर यहाँ से वापस से वही 50,000 50,300 की रेंज में चला जाएगा और इम्पोर्टेंट डिमांड एरिया 49,700 800 उसको पूरा करने जाएगा। सवाल बहुत सारे, जवाब एक ही है। कल देखते हैं यूएस में किसकी गवर्नमेंट आती है। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस चल रहे हैं जहाँ पर कमला हैरिसन और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है चांसेस ट्रम्प की साइड में ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए ट्रम्प की पॉलिसी है जो बैंकिंग के लिए हो सकता है फेवरेबल हो। उसके कुछ ही दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद रेट कट्स को लेकर के एक फाइट की मीटिंग भी है, तो मीटिंग में हो सकता है रेट कट्स को लेकर के चीज़ें आए, तो वहाँ पर क्या भागेगा? पीएसयू भागेगा, बैंकिंग सेक्टर भागेगा। हम लोग निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी पर फोकस अभी हैं, और हमें लग रहा है कि लाइफाई हो सकता है हम लोग ऐसे माहौल में भी लगा दें आने वाले कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में। बस ये है, नीचे में अब हमारे पास स्टॉप लॉसेस हैं जिनको लगा करके हम अपने आगे के लेवल्स देखेंगे। अगर बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, बैंक निफ्टी में 52,500 अब इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। 52,500 निकालेगा, उसके बाद ही एक हम अच्छा अपसाइड और देख सकते हैं, नहीं तो हो सकता है यहाँ पर रिजेक्शन लेकर के नीचे की साइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 52,207। जैसा कल मैंने आपको बताया था, नीचे हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? शायद मैंने 200-300 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दिया था कल की क्लोजिंग से, और वो स्टॉप लॉस के पास में आया, या फिर वो जो हमारा सपोर्ट एरिया था वहाँ पर आया बैंक निफ्टी, और वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में बैंक निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखा। मोटा मोटी देखेंगे तो आज 1200 से 1300 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला है नीचे से। अगर अब सपोर्ट जोन की बात करें तो पहला सपोर्ट हमारे पास 51,780 की है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है 50,900 से लेकर के 51,000 तक का एरिया हमारे पास रहेगा। ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में अगर हम लोग बात करें, ब्रेकआउट हमें कम मिलेगा 52,510 के ऊपर। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकाल देता है तो हो सकता है हम लोग एक ब्लू स्काई जोन में चले जाएं। 53,230 53,800 और 54,000 के लेवल्स भी हमें आने वाले टाइम में देखने के लिए मिले। अब हम अगर इंट्राडे की बात करें, प्योर इंट्राडे, कल क्या करना है? कल देखिए मार्केट होगा फंडामेंटली ड्रिवन होगा, न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगा। यूएस इलेक्शंस के आउटकम्स कैसे हैं उस बेसिस पर होगा, या फिर आने वाली फेड मीटिंग में क्या होने वाला उस बेसिस पर मार्केट चलेगा। तो टेक्निकली हमें क्या करना है भाई? सपोर्ट के पास में मिल जाए तो हम लोग बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करने की गलती नहीं करेंगे। शॉर्ट पोजीशन कब बनाएंगे? वॉल्यूम्स आ रहे हैं, प्राइस अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके, जैसे कल अगर किसी को सेल करना है भाई, अगर खुजली है हाथ में और सेल करना ही है कि भाई ठीक है इतना बढ़ गया, 1500 पॉइंट 1700 पॉइंट नीचे से बढ़ गया, अब क्या करें? सेल करना ही है, या फिर सेल किए बिना नहीं चलता काम। ऐसा पहले मेरे साथ भी था 6-8 महीने पहले, मुझे बिना सेल के मज़ा नहीं आता था। तो अगर सेल करना ही है तो यहाँ पर आप एक काम करना ना, 52,400 से लेकर के 52,400 से लेकर के 52,500 के जितने क्लोज, 52,400 टू 52,500 के जितने क्लोज है आप सेल कर दीजिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 52,650। कट गया, एग्जिट कर देना। फिर वो आपका 200 250 150 पॉइंट का रिस्क हो जाएगा अगर आपको करना ही है शॉर्ट। हम गलती नहीं करेंगे, हम शॉर्ट जल्दी से नहीं करेंगे, हम देखेंगे भाई वॉल्यूम्स कैसा है, प्राइस एक्शन कैसा है। हाँ एक्सपायरी है, हालांकि एक्सपायरी में हो सकता है मोमेंटम किसी भी साइड आ जाए। आज ज़्यादातर कॉल राइटर्स को वैसे ही मार्केट ने अच्छे गंदे तरीके से ठोक दिया। निफ्टी इतना बड़ा, कॉल राइटर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकल गए, पोजीशंस भी ऑप्शन राइटर्स अपनी हल्की करके गए। इवेंट है बड़ा, हो सकता है बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, या फिर जो उनको थीटा डिके का बेनिफिट मिलना चाहिए था वो कल थोड़ा सा कम मिलने के चांसेस है। जितना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट उतना ऑप्शन सेलर के लिए ख़राब मार्केट, वो चीज़ है। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। आपको स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई है आने वाले 2-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए, 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, यहाँ पर बाय करो, और सेल के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। पीएसयू सेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है अगर किसी को पीएसयू इंडेक्स में ट्रेड करना है, या फिर पीएसयू स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, तो अभी भी बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जिनमें कुछ मेरी पोजीशंस भी है और कुछ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर रिकमेंड किए, जैसे यूनियन बैंक, स्टेट, ये सिटी यूनियन बैंक भी है। फिर उसके बाद में आपको सेंट्रल बैंक लेना है, देना बैंक लेना है। ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, छोटे मझोले बैंक से, जहाँ पर आप अपना पैसा लगा करके वेल्थ बना सकते हो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ही। मैं 5-7 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-1.5 साल में आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है।
स्टॉक्स आराम से 40-50% बढ़ने की उम्मीद मुझे यहाँ से लग रही है कि आने वाले 1 साल के टाइम में। अब चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग चलेंगे निफ्टी की साइड में। बैंक निफ्टी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। एक अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो बनाना होगा तो अलग से ही बना देंगे, क्योंकि फिर प्री मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, देखने वाले को इंटरेस्ट कम आता है। निफ्टी 24,213 इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर आया, 24,100 को आज इसने निकाला है, लेकिन अभी भी मेरा कन्विक्शन ज़्यादा नहीं है निफ्टी पर। मेरा कन्विक्शन कब आएगा? 24,500 के ऊपर जाए तो आएगा। वैसे तो 24,100 के ऊपर आना चाहिए, लेकिन अभी भी वो अंदर से कन्विक्शन आ ही नहीं रहा है निफ्टी पर। क्यों? क्योंकि कभी कोई सेक्टर यहाँ पर। ये नहीं है कि हम अगर बैंक की बात कर रहे हैं या फिर ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं कंजम्पशन सेक्टर की, या फिर ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स की बात करें, तो कोई एक स्टॉक या फिर एक सेक्टर ऐसा नहीं है कि मार्केट को चला ले जाए। अब जैसे आज हमने देखा फार्मा वगैरह में अच्छी बाइंग आई, मेटल्स में अच्छी बाइंग थी क्योंकि चाइना का स्टिमुलस आने वाला था। और अगर हम लोग बात करें FIDS के डाटा को, मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। अब आज का जो डाटा आएगा, क्योंकि होता क्या है, कल का जो डाटा बन गया, अब आज कल किसी ने शॉर्ट किया था तो आज जरूरी थोड़ा वो शॉर्ट पोजीशंस कैरी करेगा या फिर और शॉर्ट करेगा। भाई कल जिसने बेचा था आज कुछ लोगों ने बाय कर लिया, तो आज का जो डाटा है वो हमारे आज के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन कल के लिए हमें देखना पड़ेगा। ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिंग थी, वहाँ पर कुछ बाइंग हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। कल क्या होगा नहीं पता। निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट ट्रेड एरिया हम लोग समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास 24,450 500 का एक है, नीचे सपोर्ट है 24,050। इन दोनों के बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हो। ऊपर रेजिस्टेंस के पास में आए बेच दीजिए, सपोर्ट के पास में आए बाय कर लीजिए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी लाइट रखेंगे क्योंकि फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है निफ्टी पर। हाँ, अगर आपको अट्रैक्टिव वैल्यू चाहिए, अट्रैक्टिव वैल्यू आपको ठीक है 23,850 के पास में आप बाय कीजिए, तो थोड़ा सा आपको भाव अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर इन लेवल्स पर आप बाइंग करो तो भी रिस्की है, और सेलिंग करो तो और भी ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं से भी अच्छी न्यूज आई उड़ते उड़ते, तो निफ्टी की हम लोगों ने बिहेवियर देखा, 1,000 1200 पॉइंट भी चल जाता 2-4-5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो अगर निफ्टी को लाइफाई लगाना होगा तो वो टाइम नहीं लगेगा, 4-5 ट्रेडिंग सेशन में लगा भी देगा। तो बेटर है लाइट पोजीशन लेकर के चले यहाँ पर, और सपोर्ट के पास में आप बाय करो, रेजिस्टेंस के पास में सेल करो, और 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा ट्रेड करो। अट्रैक्टिव बैंक निफ्टी ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बाकी कल भी हमारा, अगर किसी ने प्री मार्केट देखा होगा, नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिए। कल हमने क्लियर बोला था निफ्टी हमें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है उतना, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। और आज देखो 1000 पॉइंट ऊपर दिया, नीचे से 1300 पॉइंट, लेकिन मोटा मोटी ग्रीन में भी 900 से 1000 पॉइंट पॉजिटिव जाकर के क्लोज हुआ। यही होता है जब आप अच्छे से रिसर्च करते हो। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हो, ग्लोबली क्या चल रहा है, किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आ सकता है, अगर ये चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस को मार्केट में लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। 10 में से 1-2 दिन आपके ख़राब होंगे, जैसे हमारा कल का दिन अच्छा नहीं था, हमने कुछ 150-200 पॉइंट नेगेटिव किए थे, लेकिन आज हमने 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट, आज कितना प्रॉफिट है? 1400 पॉइंट ना, 1400 पॉइंट हमने आज हमारा शीट में निकल के आया। मैं बोलता हूँ 1400 नहीं, किसी ने 400 पॉइंट तो कमाया होगा। 400 पॉइंट भी कम नहीं होते मार्केट में कमाना। बाकी मार्केट सुप्रीम है, और मिलेंगे कल वापस से लाइव ट्रेडिंग में। थैंक यू गाइस।